टॉपिक है हमारा रिटायरमेंट एंड एडमिशन। ठीक है, एक साथ रिटायरमेंट और एडमिशन, यानी एक क्वेश्चन में पार्टनर रिटायर हो रहा है और नया पार्टनर एडमिट हो रहा है पढ़ रहा है। तो क्वेश्चन हम इसके लिए करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। पार्टनर्स हैं ए और बी, पुराने पार्टनर्स, इनके बीच में रेशियो 1:1 का। ठीक है, इन्होंने इनमें से जो है ए रिटायर हुआ है, ठीक है, ए रिटायर हुआ है और नवीन को ऐड किया जा रहा है नया पार्टनर भी। ठीक है, 1/3 शेयर लिया, इन दोनों के बीच में रेशियो हो जाएगा न्यू रेशियो बिटवीन डी एंड नमिश, हो जाएगा हमारा 2:1। ठीक है, इसके बाद इसमें जनरल एंट्रीज पूछी जा रही है। जनरल एंट्रीज होंगी गुडविल के लिए और एनी कैपिटल के लिए, कितनी कैपिटल लेकर आएंगे, क्या किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज का निकाल लेते हैं। पहले 2 एंट्रीज हम करेंगे, उसके बाद थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। पहली इनकी बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है 30,000 रुपए की, तो उसको राइट ऑफ करेंगे ए और बी में। तो इसके लिए हम यहाँ डेबिट करेंगे ए की कैपिटल को और बी की कैपिटल को। और यहाँ पे क्रेडिट बन जाएगा गुडविल 30,000 की गुडविल है, इक्वल रेशियो है, तो ये 15,000 रुपये दोनों में। उसके बाद नई वाली गुडविल की ट्रीटमेंट करनी। अब रिटायर वाला ए सेक्रीफाइस करेगा, बी गेन करेगा उसका शेयर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की कैपिटल जो है उसको डेबिट कर देंगे। अब नई कैपिटल जो नई गुडविल जो रखी है उसे 60,000 रुपये की रखी है, तो 60,000 का आधा हिस्सा आ जाएगा ये 30,000 जो बी गेन करेगा। ठीक है, एक तीसरी एंट्री और करेंगे गुडविल के लिए, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है तो रिक्वायर्ड कैश है वो नमिश लेकर के आएगा, तो गुडविल के लिए वो या कैपिटल के लिए वो लेकर के आएगा। तो अभी गुडविल के लिए कितना लेकर आएगा, यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 60,000 गुडविल है, उसमें से इसका 1/3 हो जाएगा 20,000। अब क्योंकि यहाँ पे बी रहेगा ना फर्म में, तो बी सैक्रिफाइस करेगा, क्या हो जाएगा बी कैपिटल, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी कैपिटल। यहाँ पर जाएगा 20,000। ठीक है, अब इसके बाद हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितना अमाउंट जो है ए को पे करना है, कितना बी लेकर के आएगा अपने कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने के लिए, कितना नमिश लेकर आएगा अपने कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने के लिए। तो उसके लिए एक छोटा सा एक पार्ट में कैपिटल बना लेते हैं, जिससे कि हमें आइडिया हो जाए कि इनकी करंट में कितनी कितनी कैपिटल हो रही है। पर्टिकुलर ए बी और नमिश, पर्टिकुलर ए बी और नमिश।
तो सबसे पहले तो हमें बैलेंस ड्रॉट डाउन आएगा। बैलेंस जो होगा वो ए और बी का होगा सिर्फ। तो ए का है यहाँ पे 1,02,000 और बी का है 84,500। 1,02,000 84,500 और इसका भी है ही कुछ हमेशा। फिर इसमें गुडविल गेन से पास करेंगे, यहाँ पर आएगा बाय बी कैपिटल, अमाउंट इसमें आ जाएगा कितना, अमाउंट आ जाएगा इसका 30,000 रुपये में। और इधर तो प्रीमियम को गुडविल आएगा बाद, ठीक है, वो बाद में करेंगे। और इधर लिखेंगे तो गुडविल में 15,000 इसका हो गया, 15,000 इसका हो गया, इसका भी आएगा। और यहाँ लिखेंगे टू एज कैपिटल, ए की कैपिटल में कितना आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ 30,000 रुपये आएगा, इसमें कुछ नहीं आने वाला। इनका बैलेंस निकालना है, अभी कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो इनका बैलेंस देखते हैं कि यहाँ पर जाता है 1,02,000 प्लस 30,000, तो ये वैल्यू बनेगी हमारी 1,32,000। 1,32,000 में से माइनस कर देंगे, ये कुछ 1,17,000 आ रहा है। नहीं, एक चीज और रहेगी अभी एक चीज और रहेगी, एग्जैक्ट बैलेंस में आएगा। अभी एक चीज और बनानी है, रिवॉल्यूशन तो हमने किया ही नहीं, रिवॉल्यूशन वाले तो बनाएंगे हम, तो रिवॉल्यूशन का अकाउंट का बनाएंगे। रिवॉल्यूशन तो आ गया, बिल्डिंग नंबर आगे हो गई है, पहले बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग 30,000 और स्टॉक 40,000 का हो गया, स्टॉक था 23,000 का, तो स्टॉक बढ़ गया, बाय स्टॉक 7,000। और कोई बस ये दो आइटम्स, इसमें रेवोल्यूशन का प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 37,000, तो बाय यहाँ पर जाएगा टू प्रॉफिट जो ए और बी लेंगे 37,000 आ जाएगा इसमें, यहाँ पे 37,000 टोटल, 37,000 में यहाँ प्रॉफिट 37,000 हो गया, 36,000 का था, 18,500 रुपये का प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे आएगी बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 18,500 टोटल करेंगे, इसका हो जाएगा 10 20 1,50,500, इसका हो जाएगा 85 93 1,03,000। इनका बैलेंस निकालेंगे, 15,000 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये आएगा 1,35,500 और इसका आएगा 15 माइनस 5 माइनस 98 98 88 88 78 68 58 1,50,500 1,03,000। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कैपिटल आई है हमारे पास इन दोनों की 1,35,500 और 58,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना है, तो इसको हटाओ, रिवॉल्यूशन का काम खत्म हो गया इसका। वर्किंग नोट बनाएंगे इसका, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल
ठीक है। तो पहली अमाउंट टू बी पेड टू ए को कितना पेमेंट करना है, जितना इसके खाते में बैलेंस आ रहा है, यानी कि 1,35,500 प्लस इसमें करेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ बी। एग्जिस्टिंग कैपिटल बी की है 58,000 प्लस रिक्वायर्ड कैश बैलेंस 30,000। वर्किंग कैपिटल होने के 30,000 रुपये चाहिए, इसमें से माइनस करेंगे एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। तो यहाँ पे आएगा ये 33,000 रुपये का कैश बैलेंस अपने बैलेंस शीट जो है 33,000 रुपये, सब कुछ घटा के 100 रुपये में यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, या प्रोपोर्शनेट नहीं हम यहाँ लिखेंगे इसको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तीन हजार इसमें से बच्चे 3,000 5 40 1,90,000 5, यही कैपिटल ऑफ न्यू फंड। अब इसमें से हमें निकालनी है बी की और नविश की। बी की नई कैपिटल कितनी होगी 1,90,500 का 2/3 और नविश की होगी नई कैपिटल 1,90,500 का 1/3, ये रहेगा 6 3 5 0 63 126 और 127,000। ठीक है, तो ये आ गई कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल रमेश की और बी की। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट देख लो जरा एक बार। इसके बाद फिर हम इसमें मैं इस बोर्ड को साफ करूंगा, हमें क्योंकि कैश निकालना है, कितना कैश लेकर के आएंगे टोटल। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं वर्किंग नोट को, एंट्रीज में डालो तो बाकी एंट्रीज जगह छोड़ देना अपनी। इनके जो बैलेंस था उसको ब्रॉट डाउन करेंगे दोबारा। इसका बैलेंस आ रहा था 1,35,500, इसका 58,000, इधर कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल जो अभी निकाली थी, बैलेंस में लिखता हूँ 1,27,000, इसका नहीं, इसका आएगा 1,27,000 और 63,500। ठीक है, साथ में यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल बी के खाते में आएगा, और बाय बैंक के नाम से यहाँ वैल्यू जाएगी जो जितना ही लेकर के आएंगे।
और इधर 2 बैंक का जाएगा, 2 बैंक इसी पेमेंट करनी है 1,35,500 की पूरी। अब यहाँ हमें चेक करना है कि ये कितना कितना कैश लेकर गए। 1,27,000 में से माइनस करना है इसका टोटल, यानी 78,000। में से 8 गए, 9 यहाँ पे 11, 11 में 7 में 4, ठीक है 49,000 आ रहा है। और इसका 63,500 इधर भी लिखेंगे सामने, इसकी एंट्री इनकम फॉर गुडविल। इसका तो सीधा ही आ जाएगा 63,500। ठीक है, अब हमारे पास कैश निकल गया, कितना बी लेकर आया, कितना नमिश लेकर आया। अब इनका टोटल कितना होना चाहिए, 20,000 रुपये उसने उसके दिए गुडविल के नाम से, टोटल उसने 83,500 दिए हैं, ठीक है। और उसने जो अपने कैपिटल के लिए निकल आया है वो 63,500 लेकर आया है। अब यहाँ की एंट्री करनी है, सबसे पहले जो कैश लेकर आए हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू नमिश। पहली बार ये देखे ना कि क्या लिखा था, कैश लिखा था बैंक, अगर कैश लिखा हुआ तो बैंक कर ले रहे हो, नमिश कैपिटल और टू बीस कैपिटल। यहाँ पे तो आ जाएगा इनका दोनों का टोटल कितना है, या उसी एंट्री में मर्ज कर दो, एक ही एंट्री कर दो तीनों को गुडविल वाली, या अलग अलग भी कर सकते हैं। तीन को गुडविल वहां दिखा दिया तो ये अलग अलग कर देना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनका टोटल आ जाएगा, टोटल इसमें तो 49,000, इसमें 63,500, यहाँ 500 प्लस करोगे 12, ऊपर 7 4 11, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगी इनकी, और एक एंट्री होगी पेमेंट की, ए कैपिटल अकाउंट टू बैंक। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1,35,500, ठीक है। ये एंट्रीज को कंटिन्यू करना है। अब इसमें छोटा सा एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया था कि हमारे पास कैश जो 30,000 रुपये बचना चाहिए, तो ये इसका काम खत्म हो गया। बाकी क्या होगा, यहाँ बनाना है बैंक अकाउंट, जिनका बैलेंस था स्टार्टिंग में दिखाएंगे 80,000 रुपये, तो नमिश तो बी और टू प्रीमियम को इसमें आ जाएगा 63,500, और इसमें आ जाएगा बी केस में 49,000,
इसमें 20,000, इधर आ जाएगा बाय इंक्रीज कैपिटल 1,65,500 और डिफरेंस निकालो इनका। इनका हो जाता है 1,12,500, 12 और 20, 32, 35 और ये हो गया हमारा 1,65,500। तो 30,000 कैश, 30,000 बैलेंस शीट है कैश बैंक में, 30,000 का बैलेंस आ गया। इसके बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है। इसमें क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, नीचे जाएंगे क्रेडिटर कैपिटल अकाउंट बी और नमीशन, तो यहाँ पे बी का हो जाएगा 1,27,000 और इसका 63,500 और इधर बैंक का बैलेंस 30,000, बिल्डिंग 90,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 12,000, डेटर 48,000 और जो क्रेडिट आएंगे हमारे 29,500 टोटल कर देना 64, 73 हो गए, 73 और 20 93, यहाँ पे हो गए 2 लाख, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 और 60,000 हो गए 80 और 2,20,000। बैलेंस शीट टैली हो गई। तो इसका जैसा दूसरा क्वेश्चन है, ट्राई करना है।